वो बैठक होना है, उसमें आपको रहना है। तो मैं कुछ कह नहीं सकता था और उनका एक दिन पहले जाइए तो और अच्छा होगा। ये सोच ही रहे थे। राहुल जी को मैंने कहा, उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो एक का पार है, तो स्वागत का तो मौका दीजिए। कुछ घंटे में आप सबसे बात किए होंगे जिलाध्यक्ष, और सच्चाई है कि आज मैं निकला सिवान के लिए, लेकिन दरियापुर से लेकर और आपके जिला के बॉर्डर तक करीब करीब 26-27 जगहों पर मैं रुका। और हमें उनकी बात हो रहे थे, मिला है क्या, क्या है ये? देश में चर्चा है, देश के लोगों ने कई जगहों से बधाइयां दी, और उत्तर प्रदेश के 2 मंत्री ने बधाई दिया। एक से हमें भेंट नहीं है, कभी एक से भेंट है, और उन्होंने भी कहा कि बहुत अच्छा हुआ बिहार का निर्णय, इस तरह का उत्तर प्रदेश में भी आयोग करना चाहिए। तो कैसे होगा? सो आपका स्वागत हम लोग करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में या बनारस में। तो आपकी बात, हम सबकी बात महाराज जी तक पहुंचेगी, योगी जी तक पहुंचेगी, और वो विचार करेंगे ऐसा। तो हमें लगा कि आखिर है क्या चीज जिसकी चर्चा कुछ लोगों ने किया भी। कभी एक सोच बनी थी इस तरह के आयोग की, और आप विचार करें कि साधारण घटना नहीं, इस देश के प्रधानमंत्री जी ने जो कहा, कई साथी ने, उनका थीम है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मतलब क्या है इसका? ये समाज हम जानते हैं, हमारे दलित समाज के लोग हैं, पिछड़े और पिछड़े समाज के लोग हैं, और सवर्ण का नाम लेने में भी देश का नेता को हिम्मत नहीं जुटा जाता। सच्चाई है, नरेंद्र मोदी का कलेजा इतना मजबूत है, अपने आप पर विश्वास है और देश के लोगों पर विश्वास है। साधारण बात नहीं था। 19 में संविधान में संशोधन कर दिया उन्होंने, और इस वर्ग की पहचान बना दी, और कलेजा तान कर 10% आरक्षण की घोषणा कर दी। याद समय मैं गुजरात में कहीं था, काश में लगा था कि यहां से लौटने में परेशानी होगी, उथल देश में होगा, लेकिन मैं समझता हूं पूरा देश वेलकम किया, स्वागत किया माननीय प्रधानमंत्री के निर्णय। तो जो उनका सोच है सबको लेकर चलने का, इस राज्य के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी ने भी इस तरह के आयोग की सोच बनाया था। उन्होंने इसकी चर्चा हमारे हरेंद्र जी और लोगों ने किया भी। ये बात सही है, काम नहीं कर सका, लेकिन ये छोटी सी जवाबदेही हमें मिला है। मैं दूसरे दिन 3-4 दिन तो रह गए लोग के बीच, घिरे हुए पूरे राज्य से, और कुछ इतने भावनात्मक लोग, एक मनीष का कोई इसी जिले से जुड़ा हुआ रहता है दिल्ली, इतना भावनात्मक, कोई प्लेन से टिकट कटाया आने जाने का, दोनों आके खाली बुके देकर किसी काम के लिए आए। मैं तो दिल्ली आने वाला ही था, क्योंकि दिल्ली में भी काफी लोग जुड़े हुए हैं। तो ये सचमुच में मुख्यमंत्री जी से जब मैं मिला तो उन्होंने कहा, मैं तो गया था आभार व्यक्त करने, उन्होंने कहा कि नहीं, बड़ा विश्वास, हमको विश्वास के साथ आयोग हमें बनाया था, अभी तक आउटपुट हमें नहीं मिला, इसमें कुछ आप मेहनत करके हमको मदद करिए, और इस समाज को व्यवस्थित करने में आप सक्षम हैं। ये बात सही है कि बिहार का कोई कोना नहीं,
कहा 3 बार 36 बरस 36 साल 36 ईयर इस सिवान और अगल बगल के जिलों ने हमें आंख मुंह कर वोट देते रहा। जात पात की कभी जात पर कभी हमारा वोट हुआ ही नहीं। एक संजोग था, बहुत सारे कारण बन गए कि जहां पानी नहीं था वही मैं नाव डूबी। ये लेकिन संतोष की इस बात से है कि राजनीति में 36 साल सदन में बैठने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। और 3 डिपार्टमेंट की जवाबदेही मिली थी, वो विभाग में भी एक चिन्ह छोड़कर आया। चर्चित आज भी चर्चा होगा तो निश्चित उसे प्रयास करता हूं, छोटी बड़ी जवाबदेही तो जो भी मिले। पहली बैठक में 4 तारीख को किया, 4 इस महीने में, और उसमें कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी हुए जो अखबारों में बात आई होगी। लोगों को और विश्वास बढ़ा, लगता है कुछ बात आगे बढ़ सकती है। प्रेस वाले भी घेर गए थे। मैंने कहा कि ये आयोग के तहत जो बातें होती है उसको मैं कैसे प्रेस में एक्सपोज नहीं कर सकता। समय पर जानकारी मिली क्या कुछ लोग आज भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता गार्जियन श्रीमान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह जी को बिहार के स्वर्ण आयोग के अध्यक्ष बनाए जाने को